30 मांग संख्या 37 और मांग संख्या 47 पर बोलने का अवसर मुझे दिया। अभी थोड़ी देर से दोनों तरफ के सभी टेबल कर दीजिए, माननीय सदस्यों के टेबल कीजिए की ओर से बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छी बातें कही गई। सत्ता पक्ष की ओर से ये भी कहा गया कि हमारी योजनाएं ये नहीं थी, वो नहीं थी, और इस तरह से योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से कि आप यदि हमारी योजनाओं को लागू करें और उन योजनाओं को चालू रखें और उन योजनाओं को थोड़ा थोड़ा आगे यदि बढ़ाते रहें तो भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि आपके पिछले जो 2013 से 18 तक के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल आपके विपरीत है। अभी माननीय सदस्य ने ये कहा कि आयुर्वेद की स्थिति पिछले 5 साल बहुत बुरी थी, उपेक्षा की गई। माननीय हमारे जो पूर्व मंत्री रहे उन्होंने भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ तो आपकी आंखें खोलने का काम किया है, लेकिन थोड़ी सी आंखें और भी आपकी खोलना जरूरी है। 2013 और 18 के बीच आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले 0, और 2018 से 23 के बीच खोले 1000। 2013 से 18 के बीच में ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले 0, और 2018 से 23 के बीच में खोले 83 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल और 355 होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम हर ब्लॉक पे किया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राज्य की सभी आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना का लाभ देना शुरू है, वो किया गया। माननीय सभापति महोदय, गाय हमारी माता है और गाय के प्रति हमारी सबकी श्रद्धा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग गाय के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं और जो लोग सिर्फ गाय की बात करते हैं, उन्होंने पिछली 5 साल में 2013 से 18 के अंदर 5 साल में गायों को, गौशालाओं को अनुदान दिया 500 करोड़ रुपए, और पिछले 5 साल में 2018 से 23 तक कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत साहब की सरकार ने गौशालाओं को अनुदान दिया 3000 करोड़ रुपए। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े इस बात का जवाब है कि गौशालाओं को और गायों को किस तरह से किसने संभाल करके रखा है। जो गौशालाओं को अनुदान देने का काम जो 6 महीने होता था उसको 9 महीने करने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया, और इसके साथ साथ नंदीशालाओं को 12 महीने और जो विकलांग बुजुर्ग गायें हैं उनको 12 महीने अनुदान देने का काम भी अशोक गहलोत साहब ने किया। और एक महात्मा जी ने अपने प्रवचन के अंदर कहा है कि इस देश के अंदर असली कोई गौ भक्त है तो वो अशोक गहलोत है, और ये बात साबित भी उन्होंने की है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कामधेनु बीमा योजना लागू करके यानी कि योजना की शुरुआत करके हर एक यानी परिवार को दूधारू पशुओं को 40,000 रुपये का बीमा शुरुआत करने का काम भी अशोक गहलोत साहब ने किया, और लंपी के अंदर जो मारी गई गायें थी उनको 40,000 रुपये देने का काम भी अशोक गहलोत साहब ने किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ आज भी भेड़, बकरी, गाय या भैंस और मक्खी पालन, ये जो सारे के सारे पशु हैं, इन पशुओं को जो आपदा राहत के अंदर इनको दे करके, क्योंकि बहुत सी बीमारियों की वजह से और कई बार और भी आपदा आने की वजह से इनका बहुत भारी नुकसान होता है, और ये जो पशुपालक हैं, इन पशुपालकों का इसके अलावा और कोई भी किसी भी तरह का जीवन यापन का साधन उनके पास नहीं है, तो इनको आपदा राहत के अंदर लेकर के तुरंत सहायता दिलवाने का काम
इसका करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पशु चिकित्सा वाहन का जो नंबर 1962 आपने दिया है वो उसकी हालात राजस्थान में खराब है, वो लगता नहीं है, उसको दोबारा दिखवा करके और वो जो वाहन आपने शुरू की है उनको दुरुस्त करने का काम आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 1,10,00,000 गाय और भैंस है, लेकिन आपने 5-5 लाख गाय भैंस और भेड़ बकरी का आपने बीमा करने की बात आपने कही है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 2013 में वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाने की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने की और एक ही साल के अंदर 41,390 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई, जबकि 2013 से 18 तक ये यात्रा 5 साल के अंदर सिर्फ 47,000 रही। जितनी यात्रा ये 5 साल में करवा पाए उतनी यात्रा हमने 1 साल में करवाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये जो योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की शुरू की हुई यानी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम आपको करना चाहिए। और गाय के नाम से आप लोगों ने गाय के नाम से जो कैटल शेड के पैसे राजस्थान के अंदर पिछले 2.5 साल से कैटल शेड के पैसे राजस्थान में आए नहीं हैं, वो भी लाने का काम आप लोगों को सेंट्रल सरकार से करना चाहिए। और यह भी सभी को विदित है कि यानी चुनाव के अंदर बीफ कंपनी से सबसे ज़्यादा चंदा किसने लिया, ये बात भी सर्वविदित है, ये बात भी आंकड़ों में आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र के अंदर जो नंदीशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, उसके बावजूद भी बहुत से आवारा पशु है वो घूम रहे हैं, जिससे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और उन एक्सीडेंट की वजह से बहुत सी जानें भी जाती हैं और इसके साथ साथ बहुत से घायल भी होते हैं। इन गौशालाओं को और नंदीशालाओं में, और नंदीशालाएं विशेष तौर से जो पंचायत समिति हेडक्वार्टरों पर खुली हुई है वहाँ उनको पाबंद करना चाहिए, जो सरकारी हैं उनको पाबंद करना चाहिए कि वो सारे के सारे पशु जो पंचायत समिति में जो शहरों के अंदर घूम रहे हैं उन सारे के सारे पशुओं को नंदीशालाओं के अंदर है वो लिया जावे, ताकि ये एक्सीडेंट होने से ये लोग है वो बच सकें। ये बातें आप लोगों को सारी की सारी बातें आप लोगों को जरूरी है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।